टोक दो, क्या टोक दो। अगर हम लोग इकट्ठा हो जाएगा तो तुम्हारा तैयारी की जाएगा। 22 अप्रैल को ईद के मौके पर देश में अलग अलग स्थानों पर तमाम कार्यक्रम रखे गए। इसी कड़ी में नाम शामिल था कोलकाता की रेड रोड का भी। रेड रोड पर ईद का कार्यक्रम रखा गया जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी भी शामिल हुए। ममता बनर्जी यहाँ पहुंची, तमाम नमाजियों से मिली, ईद के कार्यक्रम में शामिल हुई, साथ ही संबोधन भी दिया जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर खास तौर पर हमला बोला। टोक दो, क्या टोक दो। अगर हम लोग इकट्ठा हो जाएगा तो तुम्हारा तैयारी की जाएगा। ममता बनर्जी ने दावा किया कि कुछ लोग नफरत की राजनीति करके देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वो अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन देश को बंटने नहीं देंगी। ममता ने कोलकाता के रेड रोड पर ईद की नमाज के लिए एकत्रित लोगों से बात करी। उन्होंने नमाज के लिए आए मुसलमानों से कहा कि वो एकजुट हों और ये सुनिश्चित करें कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में परास्त हो। इसी दौरान उन्होंने ये बात भी कही जो हमने आपको शुरुआत में सुनाई। ममता ने कहा कि अल्लाह से दुआ करिए, इसी हिम्मत को यहीं रोक दें, इसी दादागिरी को यहीं रोक दें। ममता ने कहा कि वो कहते हैं ठोक दो, क्या ठोक दो करते हैं। अगर हम साथ आ गए तो आपकी कुर्सी तक गिर जाएगी। टोक दो, क्या टोक दो। अगर हम लोग इकट्ठा हो जाएगा तो तुम्हारा तैयारी की जाएगा। ममता ने कहा कि अगले साल जब हम यहाँ मिलेंगे तो मैं उस कुर्सी पर बदलाव लाकर रहूंगी। ममता बनर्जी ने यह भी कहा, एक साल में यह तय करने के लिए चुनाव होंगे कि हमारे देश में कौन सत्ता में आएगा। हमसे वादा करिए कि हम एकजुट रहेंगे और विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ लड़ेंगे। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम सभी अगले चुनावों में उन्हें सत्ता से बाहर कर देंगे। अगर हम लोकतंत्र को बचाने में नाकाम रहे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ममता बनर्जी ने कहा कि हम बंगाल में शांति चाहते हैं, हम दंगे नहीं चाहते, हम देश में बंटवारा नहीं चाहते। जो लोग देश को विभाजित करना चाहते हैं, मैं आज ईद पर वादा करती हूँ, अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं देश को विभाजित नहीं होने दूंगी। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि इन दिनों सरकार कोशिश कर रही है कि लोकतंत्र चला जाएगा तो सब कुछ चला जाएगा। आज संविधान बदला जा रहा है, इतिहास बदला जा रहा है। वो एनआरसी लाए, मैंने उनसे कहा कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। बता दें कि एक साल में ही लोकसभा चुनाव होने हैं। इसको देखते हुए इन दिनों राजनीतिक माहौल गर्म है। विपक्षी एकता की भी बात हो रही है जिसमें एक बड़ी भूमिका पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भी मानी जा रही है। ऐसे में उनकी कही हर बात एक नए संकेत की ओर इशारा करती है।